हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 12th की बायोलॉजी जीव विज्ञान का मोस्ट टाइम पे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मानव जनन। इस वीडियो में फुल चैप्टर कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, और ये स्पेशल नोट्स हैं जो हम समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहली हेडिंग है, पहली हेडिंग को समझिए। जीवन अवधि क्या होती है? लाइफ स्पैन। देखिए, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। जन्म से लेकर, मान लो किसी चीज़ ने जन्म लिया है और कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से उसकी मृत्यु हो गई है, तो बीच में जो टाइम पीरियड है, जितना वो दिन वो जिंदा रहा है, जीवन अवधि कहलाता है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग समझते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग है जनन। जनन क्या होता है? किसी जीव द्वारा अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। कोई सभी जीव है जो अपनी तरह संतान पैदा कर लेता है ना, उसको जनन कहेंगे। ओके, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, लैंगिक जनन क्या होता है इसको समझिए। लैंगिक जनन होता क्या है इसको समझिए ध्यान से। देखिए क्या होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो विपरीत प्रकार के जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन जब भी होता है तो दो विपरीत या उल्टे, विपरीत मतलब उल्टे प्रकार के जनक भाग लेते हैं। एक नर हो गया, नर का उल्टा मादा हो गया ना, पुरुष का स्त्री हो गया ना, इस टाइप से। नर में एक्स वाई होते हैं और मादा में एक्स एक्स होते हैं। देखिए, अगर एक्स वाला लिंग गुणसूत्र मादा के एक्स वाले से निषेचन करेगा तो लड़की बन जाएगी, और वाई वाला गुणसूत्र या शुक्राणु क्रिया करेगा किससे? निषेचन करेगा एक्स से, तो लड़का प्राप्त हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरीके से लैंगिक जनन काम करता है। ओके, क्या होता है लैंगिक जनन? लैंगिक जनन में दो विपरीत प्रकार के जनक भाग लेते हैं। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार के जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार के जनक भाग लेते हैं। इसमें दो ने भाग लिया था, एक नर ने एक मादा ने, और इसमें एक ही भाग लेगा। अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार के जनक भाग लेते हैं। जनक मतलब पैदा करने वाला। देखिए, तो यहाँ पे कोई आम का पौधा है, यह आम है। अब ये आम का पौधा अपने जैसा नया पौधा बना देता है अकेला ही। ओके, एक ही जनक होता है यहाँ पे, तो अकेला ही नया आम के पौधे बना देता है। इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। 5 अंक का मालूम किया जाएगा एग्जाम के अंदर। तो चित्र समझिए, चित्र क्या है? ये है पुरुष जनन तंत्र फ्रेंड्स। पुरुष जनन तंत्र सब जानते हैं इसको। ओके, ये जो है समझिए इसके अंदर क्या क्या है। ये जो एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं यूरेटर मूत्राशय, जिसमें मूत्र रहता है। लगभग 700 ml से 800 ml रहता है, इसमें मूत्र रहता है इसके अंदर। ये शुक्राशय जब शुक्राणु आराम करते हैं, ये वाला शुक्राशय का एरिया है। ओके, ये वीर्षण है, ये वीर्षण है। ओके, समझ लेना क्या होता है वीर्षण। ओके, और ये जो होता है ये पेनिस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेनिस होता है, इसको बोलते हैं शीशन, पेनिस। और ये इसका शीशन मुंड है, ये वाला जो एरिया है मुंड है, शीशन मुंड बोलते हैं इसको। और देखिए, यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये वाली, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वीर्य को गति प्रदान करती है, ये वाली जो नली है। ओके, और ये मूत्राशय होती है। इस तरीके से आप ये चित्र को समझ सकते हैं। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स। देखिए और क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि मनुष्य, देखिए, मानव जनतंत्र की संरचना होती क्या है? तो पहली हेडिंग है इसमें वृषण। वृषण क्या काम करते हैं? देखिए वृषण क्या होते हैं। वृषण आपने देखा, ये जो है ये वृषण है। और वृषण समझिए, देखिए इसमें क्या होता है। यह है नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं। यह नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं जो शरीर के बाहर होते हैं। तो शरीर के बाहर होते हैं ये वाले। ओके, बाहर लटके रहते हैं ये। प्रत्येक वृषण 3.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, ये चौड़ा अंडाकार होता है। इसमें शुक्राशय में से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग, देखिए मूत्र मार्ग को ये क्या कहती है, वाहिनी के रूप में ये खुलती है जाके, मतलब मूत्र लेके जाती है मूत्र मार्ग से ये। ओके, ये निकल जाता है यहाँ से। ये नलिकाएँ क्या होता है, वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं को शुक्राशय में एकत्र करती हैं, ये इकट्ठा करती हैं। क्या करते हैं? शुक्राणुओं को शुक्राशय में इकट्ठा करती हैं, ये जो नलिकाएँ होती हैं, और ये होते हैं वृषण फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाली हेडिंग है इसके अंदर शुक्रवाहिकाएँ। शुक्रवाहिकाएँ क्या होती हैं? ये रोमाभी स्तंभी कोशिका की बनी होती है। कौन? शुक्रवाहिकाएँ।
देखिए शुक्रवाहिकाएँ कौन कौन सी हैं, ये जो नलियाँ सी जा रही है ना, ये जो नलियाँ हैं, ये जो पंपी सी दिखाई दे रही है आपको, ये शुक्रवाहिकाएँ हैं। इसके अंदर सारा सिस्टम दौड़ता रहता है, घूमता रहता है। ओके, ये रोमावी स्तंभी कोशिका की बनी होती है। ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो वृषण जालक से निकलती हैं। 10 से 20 होती हैं ये, इसमें इस टाइप से वृषण जालक से निकलती हैं। यह शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाती हैं। शुक्रवाहिनी 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर की होती हैं। ये देखिए, यह शुक्राशय को मूत्र मार्ग तक पहुँचाती है। यह शुक्रवाहिनी क्या होती है? 30 सेंटीमीटर की होती है, लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग समझिए इसकी। नेक्स्ट हेडिंग है क्या है? सिसन। क्या है? सिसन। पेनिस होता है, यह शुक्राणुओं को स्त्री के योनि मार्ग तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? पेनिस। सिसन। सिसन के अंदर का भाग अत्यंत सहवनीय होता है, मतलब इसको छूने से इसमें करंट लगता है। ओके, सिसन नर मैथुनांग है। क्या है? मैथुनांग है, जिसका उपयोग मादा में अंडवाहिनी के आधार पर शुक्राणुओं को जमा करने के लिए किया जाता है, ताकि अंडों का शरीर में निषेचन कराया जा सके। चलिए इसको चित्र में देखते हैं। चित्र में क्या होता है, देखिए चित्र में ये आपके पास ये देखने के लिए मिलेगा, इतना एरिया सिसन कहलाता है। ये क्या काम करता है? ये यहाँ से शुक्राणु को उठाएगा, यहाँ से लेकर जाएगा और ये स्त्री के योनि मार्ग में भेज देगा। यही तो वो सिस्टम है जो अंदर डालता है शुक्राणु को। ओके, आप ये देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राणुओं का पोषण, शुक्राणुओं का पोषण करने के लिए, मतलब उनको पालने के लिए, शुक्राणु को पालने के लिए क्या होता है? शुक्राणु का पोषण करने के लिए यह ग्रंथि एक विशेष प्रकार का पदार्थ उत्पन्न करती है, इसको वीर्य कहते हैं। ओके, ये प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है। ये हम आपको चित्र में दिखा देते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि आपको ये देखने के लिए मिलेगी, ये वाली जो ग्रंथि है ये पोषण करते हैं शुक्राणुओं का, तो इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। ओके, चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है? नेक्स्ट वाली हेडिंग है शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय। तो शुक्राशय समझिए क्या है? शुक्राशय शुक्राणुओं को इकट्ठा करने के कार्य, देखिए शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय शुक्राणुओं को इकट्ठा करने का कार्य करता है। ये कौन? शुक्राशय, जहाँ शुक्राणु आराम करते हैं। तो ये भी आप चित्र में देख लें। तो चित्र में ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो ये होगा शुक्राशय। देखिए ये वाला शुक्राशय यहाँ पे, यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि से वीर्य आता है, यहाँ पे आराम करते हैं शुक्राशय में, यहाँ पे इस एरिया में। ओके, इसको बोलते हैं शुक्राशय। चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है? जो लास्ट है इस क्वेश्चन की, 5 नंबर का क्वेश्चन ये कंप्लीट होने वाला है। शॉर्ट नोट है फ्रेंड्स। ओके, इससे आसान थ्योरी आपको नहीं मिलेगी। क्रियाविधि क्या है? शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। देखिए अपने जो वृषण होती है ना, शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। हमारी पूरी बॉडी का तापमान होता है 37, और बस यहाँ पे ये बॉडी से बाहर जो रहते हैं इसका होता है 35 रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस पे ही शुक्राणु बन सकते हैं। इससे ज़्यादा होगा तो सिस्टम खराब हो जाएगा। ओके, शुक्राणु का निर्माण 35 डिग्री सेल्सियस डिग्री ताप पर वृषण में होता है। कहाँ पे होता है? वृषण में होता है। वृषण से एक नली जाती है। वृषण से क्या होती है? एक नली जाती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। वृषण से एक नली जाती है जिसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। ओके, इसी से मैं तो वीर्य जा रहा था निकल के, किससे? शुक्रवाहिनी से। यह शुक्राणु को लेकर जाने का कार्य करती है। यही जो नलिका है ये शुक्राणु को लेकर जाने का कार्य करती है। क्या करती है? कार्य करती है, तथा शुक्राणु को शुक्राशय में पहुंचाती है। शुक्राणु को कहाँ पहुंचाती है? शुक्राशय में, जहाँ पर शुक्राणु आराम करेंगे। ओके, जहाँ शुक्राणु आराम करते हैं। शुक्राशय के अंदर हल्के पीले तथा सफ़ेद कलर का क्या होता है? वीर्य बनता है। क्या बनता है? वीर्य बनता है। यह शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। क्या करता है? गति प्रदान करता है, उनको ठीक रखता है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि में आकर थोड़ा और बढ़ जाता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती है, इसके अंदर बनता है ना, और सिसन की नली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो इसके पेनिस के द्वारा बाहर कर देते हैं। नोट पॉइंट में ध्यान पर रखना, नोट पॉइंट में क्या है कि वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? ये पुरुष हार्मोन कहलाता है। इससे पुरुष बनता है, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, पुरुष वाला हार्मोन है। इससे दाढ़ी मूछें आती हैं, आवाज़ भारी होती है पुरुषों की, ये इसके कंधे चौड़े हो जाते हैं, ये इसके लक्षण हैं। ओके, जवानी में ये बनता है, लगभग 14 से 15 वर्ष की एज में बनना स्टार्ट हो जाता है ये। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे नोट्स के फ्रेंड्स। यौवन आरंभ क्या है? क्या है यौवन आरंभ? क्या है? इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। शरीर में जो परिवर्तन आते हैं। ओके, तो देखिए यौवन आरंभ जवानी होती क्या है? यौवन आरंभ भौतिक
परिवर्तनों की वह प्रक्रिया है। भौतिक परिवर्तन मतलब बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं ना, उसके बारे में बताएंगे, जिसके द्वारा बालकों का शरीर, जो बालक का शरीर होता है, एक वयस्क शरीर के रूप में विकसित होता है। विकसित मतलब बड़ा होता है, विकसित शरीर में विकसित, देखिए वयस्क के शरीर में विकसित हो जाता है तथा उनमें क्या होता है, प्रजनन और निषेचन की क्षमता विकसित हो जाती है। तो प्रजनन मतलब बेबीज पैदा करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए प्रजनन क्षमता बन जाती है। ओके, और क्या होता है, निषेचन की क्षमता विकसित हो जाती है। निषेचन जो होता है, जो शुक्राशु बोलो होता है, शुक्राणु होता है, अंडे में घुस गया जाकर तो निषेचन होता है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं निषेचन को। अब देखिए लक्षण क्या होंगे इसके, लक्षण देखिए, लक्षण क्या क्या हैं। देखिए बालक के यौवन आरंभ पर उत्पन्न लक्षण कौन कौन से हैं। बालक के मतलब लड़के के, ओके, लड़के में यौवन आरंभ के लक्षण 15 से 18 वर्ष में विकसित हो जाते हैं। कब से, 15 से 18 वर्ष में स्टार्ट। ओके, पहला लक्षण आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बॉयज़ के अंदर, शरीर की सुडौलता, मतलब डोले सोले बनना क्या होता है, शरीर की सुडौलता। शरीर अधिक मजबूत मांसपेशी युक्त सुडौल अधिक शक्तिशाली होने लगता है। ओके, ये लक्षण है, मांसपेशी युक्त सुडौल बनेगा, शरीर शक्तिशाली बनेगा, होने लगेगा। कंधे अधिक चौड़े हो जाते हैं तथा वृद्धि के कारण इसमें लंबाई बढ़ने लगती है। इस टाइप से इसको पढ़ सकते हैं, शरीर की सुडौलता। शरीर पर बाल, देखिए बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। चेहरे पर पहले मूछ, बाद में दाढ़ी निकलने लगती है। पहले मूछ आएगी हल्की सी, फिर बाद में दाढ़ी निकलने लगती है। वृषण कोशों, मतलब जो वृषण होते हैं ना, जो अभी चित्र में दिखाए थे, वृषण कोशों आदि पर उनके आसपास क्या होते हैं, बाल निकलने लगते हैं। बाल सब जानते हैं, बाल। ओके, आवाज़ का भारीपन, आवाज़ भारी कैसे हो जाती है, तो आवाज़ भारी ऐसी कंडीशन में होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। आवाज़ में काफ़ी परिवर्तन आने लगता है, यह भारी होने लगती है तथा वृषणों में बनने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। वृषण में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं ना, उसकी वजह से आवाज़ भारी हो जाती है, जो प्रारंभ में लगभग 20 वर्ष की आयु तक अधिक मात्रा में निकलता है। कब निकलता है, 20 साल तक तो स्पीड से निकलेगा, 20 साल तक। ओके, चलिए बालिकाओं वाला पढ़ते हैं हम सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग है इस क्वेश्चन की, बालिका के यौवन आरंभ पर उत्पन्न लक्षण। जो बालिका होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनमें लक्षण क्या होंगे। लड़कियों में यौवन आरंभ के जो लक्षण हैं 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाते हैं। कब से, 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाते हैं। यह एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन निकलते हैं लेडीज़ के अंदर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण बनते हैं। कौन, ये लक्षण। ओके, देखिए कौन कौन से लक्षण हैं। नंबर 1, स्तनों की वृद्धि तथा सुडौल होना। जो स्तन होते हैं, बूब्स वगैरह होते हैं, स्तनों की वृद्धि तथा सुडौल होना उनका, इनमें दुग्ध ग्रंथियाँ बनने का, मतलब जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती है इसमें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, दूसरा लक्षण है इसका, बाह्य जननांगों जैसे योनि, लेविया और भाग शिशन आदि का पूर्ण विकसित हो जाना। देखिए जो लेडीज़ का सिस्टम होता है ये वाला, उसमें ये सारी चीज़ें विकसित हो जाती हैं, अंदर होती हैं, योनि बाहर होती है। ओके, सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चित्र के अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, अगला है श्रोणी भाग। क्या लिखा हुआ है, श्रोणी भाग का चौड़ा होना। श्रोणी भाग ये वाला एरिया, ओके, जिसको बैक साइड बोलते हैं ना, वो चौड़ी हो जाती है। ओके, लेडीज़ की। नेक्स्ट वाला है बगल तथा जननांगों आदि के आसपास बालों का होना। तो बगल में बाल आ जाएंगे, जननांगों में बाल आ जाएंगे, इस टाइप से बालों का आना। स्वभाव में आवाज़ का सुरीला व पतला होना। तो लेडीज़ का जो आवाज़ होती है पतली हो जाती है, सुरीली हो जाती है, इसी वजह से होती है। मासिक स्राव क्या है, MC मेस्ट्रुअल साइकिल का शुरू हो जाना। तो लेडीज़ के अंदर ये सिस्टम चालू हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए प्लेसेंटा क्या होती है। ओके, प्रोटोथीरियन स्तनधारी, मतलब जो दूध पिलाते हैं वही वाले स्तनधारी, प्रोटोथीरियन स्तनधारी अंडप्रजक जंतु होते हैं। अंडे देते हैं, अंडप्रजक मतलब अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जंतु होते हैं। अतः इनकी भ्रूणीय झिल्लियाँ, जो भ्रूण होता है, जब शुक्राणु अंडे में घुस जाता है उसको बोलते हैं भ्रूण। भ्रूणीय झिल्लियाँ इनके शरीरश्रप पूर्वजों के समान होती हैं। कैसे होती हैं, पूर्वजों के समान होती हैं। ओके, मेटाथीरिया तथा यूथीरिया स्तनियों में, एक मेटाथीरिया होता है, एक यूथीरिया होता है। स्तनियों में भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय मतलब बच्चेदानी होता है ना, गर्भाशय में होता है। अतः इनमें माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है। मतलब इसी जो प्लेसेंटा होती है ना, ये आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। देखिए ये प्लेसेंटा होता है जिससे बच्चे के अंदर खाना जाता है। ये इससे जो बीच में टूणी सी होती है ना पेट में, उससे जुड़ा हुई होती है। ओके, इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो क्या होता है,
इसमें माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है। एक भ्रूणी झिल्ली प्लेसेंटा के द्वारा, एक भ्रूणी जो झिल्ली होती है प्लेसेंटा के द्वारा होता है। इसके द्वारा शिशु का पोषण होता है। शिशु का पालन पोषण कौन करता है? यही झिल्ली करती है, यही प्लेसेंटा करती है। इस प्लेसेंटा से ही खाना जाता है, वो भी इसके अंदर। ओके, अब देखिए प्लेसेंटा का कार्य क्या है, कार्य भी देख लें कुछ देर के लिए, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। गर्भनाल, देखिए प्लेसेंटा का कार्य क्या है? गर्भनाल, गर्भनाल ही बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। जो गर्भनाल होती है ना, जो आपने देखी थी अभी, जो नाल जा रही थी जिसे खाना जा रहा था, गर्भनाल ही बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। किसके? बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। इसी की वजह से, किसकी? इस गर्भनाल की वजह से बच्चा माँ के गर्भ में जीवित रहता है। ओके, इसी की वजह से जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। यह सुरक्षा के साथ साथ पोषण का भी कार्य करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, पोषण भी करती है। इस टाइप से क्वेश्चन आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए दूसरा कार्य क्या है इसका, गर्भनाल का, प्लेसेंटा का दूसरा कार्य क्या है? गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन बनने में मदद करती है। क्या? लैक्टोजन, जो माँ के शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। देखिए लेडीज़ के बूब्स में जो दूध बनता है वो बनता है लैक्टोजन हार्मोन की वजह से। वो क्यों बनाती है? ये गर्भनाल ही बनाती है, प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट वाला जो इसका काम है, देखिए गर्भनाल क्या है? ये गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़ने का कार्य करती है, काम करती है। जो कुछ भी माँ खाती है, जो कुछ भी माँ खाती है, ओके, आहार नाल के माध्यम से उसका पोषण बच्चे को भी मिलता है। इसके ये टोटल क्या थे फ्रेंड्स? ये सारे इसके कार्य थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब देखिए शुक्राणु जनन होता क्या है? शुक्राणु का बनना ही शुक्राणु जनन है। कैसे कैसे शुक्राणु बन जाते हैं? ओके, देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं शुक्राणु जनन को स्पर्मायोजेनेसिस। ओके, देखिए समझिए इसको, शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु जनन कोशिकाओं के द्वारा, शुक्राणु जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अगर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तो उसको शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहते हैं। ओके, शुक्राणु जनन कहते हैं। इस टाइप से ये वृषण देख सकते हैं, ये वृषण के चित्र बने हुए हैं। ये वृषण है, इसमें कोशिकाएं हैं। ये भी वृषण है, इसमें कोशिकाएं हैं। इसमें 250 कंपार्ट होते हैं। 250 क्या होते हैं इसमें? कंपार्टमेंट, मतलब डिब्बे से होते हैं इसमें बना हुए। शुक्राणु जनन नलिका कहते हैं इसको। ओके, इस तरीके से 250 होते हैं लगभग इसके कंपार्ट इसके अंदर। अगर देखिए क्या है कि इसमें ये जो डेड डैश दिखा रखा है, ये डेड डैश है शुक्राणु जनन कोशिका, और ये जो क्रॉस दिखा रखा है इसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका। ओके, इस टाइप से आप इसको चित्र के द्वारा बता सकते हैं। स्पर्टी, देखिए स्पर्मेटिड का निर्माण क्या होता है? नंबर 1 होता है गुणन प्रावस्था में प्राथमिक जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होती है? विभाजित होती है, तथा स्पर्टोगोनिया बनाती है। क्या बनाती है? स्पर्टोगोनिया बनाती है। दूसरी कंडीशन आती है वृद्धि प्रावस्था। क्या आती है? वृद्धि प्रावस्था। स्पर्टोगोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से देखिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करके, क्या खाद्य पदार्थ ग्रहण करके क्या करता? आकार में बड़ी हो जाती है। कैसे होती है? आकार में बड़ी हो जाती है। फिर आती है इसको पोषण करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा देता है। ओके, क्या देता? ऊर्जा देता माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी का एक केंद्रक में अग्रभाग पर क्या होते हैं? एक्रोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? एक्रोसोम में। तो क्या होता है? नोट करके देख लें। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु का पोषण करती हैं। क्या करते हैं? सर्टोली कोशिकाएं क्या करते हैं? शुक्राणु का पोषण कर देती हैं। आप ये इसका चित्र में देख सकते हैं। ओके, देखिए क्या होता है, देखिए ये कोई कोशिका है, इसमें क्या होता है? ये शुक्राणु है। शुक्राणु इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? इसका शुक्राणु जनन हो जाएगा और लास्ट में जाकर यहाँ पे शुक्राणु का हो जाएगा? पोषण हो जाएगा। इस एरिया मान के यहाँ पे शुक्राणु आराम करते हैं, इसको बोलते हैं शुक्राशय। ओके, शुक्राणु यहाँ पे सर्टोली कोशिका के द्वारा बन कर तैयार होकर यहाँ पे आराम करते हैं। ओके, जरूरत पड़ने पर लेडीज़ को दे दिए जाते हैं बेबीज पैदा करने के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र या आर्तव चक्र को कौन कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? जिसको बोलते हैं मेस्ट्रोसाइकिल MC जो कहते हैं, लेडीज़ के अंदर चलती रहती है। ओके, आर्तव चक्र या ऋतुस्राव या रजोधर्मी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रजोधर्म। तो देखिए मादाओं में, किसमें? मादाओं में अंडाणु का निर्माण 28 दिनों में के चक्र में होता है। लेडीज़ के अंदर 28 दिनों के अंदर चक्र में ये होता है किसका? अंडाणु का निर्माण, जिसे आर्तव चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं।
चक्र होता है, चलता रहता है। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ या शुरू हो जाते हैं। देखिए कोई भी गर्ल है, लड़की है, कोई भी गर्ल है, उस गर्ल के अंदर क्या होगा, 12 से 13 वर्ष की एज के अंदर ही क्या होता है, ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ओके, तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में, 45 से 55 वर्ष की आयु में ये खत्म हो जाती है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है। अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, अभी आपको चित्र में देखने को मिलेंगे। ओके, तथा इसके आरंभ में देखिए अंडाशय अंडाणु होते क्या, पहले इसको एक बार चित्र में देख लें, आप समझ में आ जाएगा। देखिए चित्र है लेडीज़ का, मनुष्य में मादा जननतंत्र का वर्णन। देखिए ये जो है ये होते हैं आपके अंडाशय, यहाँ से अंडे बन के निकल के आते हैं 28 दिन के अंदर अंदर, यहाँ से अंडाणु आते हैं। ये एरिया गर्भाशय का है। ओके, ये योनि है, ये योनि द्वार है बाहर जहाँ पे सेशन चलता रहता है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये अंडाशय है। इस तरीके से आप ये चित्र देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। आगे क्या था कि 45 से 55 वर्ष की आयु में ये ख़त्म हो जाता है और स्टार्ट होता है 12 से 13 वर्ष की उम्र में। ओके, आगे क्या है, यह चक्र अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है। अंडाशय में इस अंडाशय में अंडाणु को निर्माण के की क्रिया को दर्शाएगा, जैसे जैसे अंडाणु बनता है, तथा इसके प्रारंभ होने के साथ साथ मादा गर्भ धारण करने में सक्षम हो जाती है। तो गर्भ धारण कर सकती है लेडीज़, प्रेग्नेंट हो सकती है जब ये आम से स्टार्ट हो जाती हैं। और तब चक्र का नियमन 2 हार्मोन करते हैं। इसका नियमन कौन करते हैं, 2 हार्मोन करते हैं। एक है LH हार्मोन, दूसरा है FSH हार्मोन। 2 LH, देखिए 2 हार्मोन है, एक है LH, एक है FSH। इसको एक कंट्रोल करेंगे। ओके, तो देखिए लेडीज़ के अंदर क्या होता है, 28 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे ये क्या होता है, अंडाणु निकल के आता है। इसको MC कहते हैं। यहाँ से निकल के आता रहेगा, यहाँ से ब्लड के रूप में ब्लडिंग होती रहेगी। ओके, इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, 5 अंक का है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा इसका क्या क्या सामान है। ओके, क्या क्या सिस्टम दे रखा है। ये है अंडाशय, क्या होता है, अंडाशय यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ पर भी अंडाशय है। ओके, इसमें भी अंडे बन के निकल के आते हैं 28 दिन के अंदर अंदर। ओके, इसको ये जो एरिया है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी कहते हैं इसको, अंडवाहिनी। इसको गर्भाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्भाशय। गर्भाशय का दूसरा नाम बच्चेदानी भी होता है ना। ओके, ये योनि होती है, ये योनि द्वार होता है, बाहर का गेट जो होता है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग, नोट्स के अकॉर्डिंग। नोट्स कर लें आपके फ्रेंड्स ये। चलिए स्त्री जनन तंत्र क्या होता है। मादा जनन तंत्र में, किसमें, मादा जनन तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनी, योनि, गर्भाशय और योनि द्वार होते हैं। ये 5 चीज़ें होती हैं। देखिए अंडाशय भी होता है, अंडवाहिनी भी होती है, और गर्भाशय होता है, योनि होता है, योनि द्वार होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। ये 5 इसके पार्ट होते हैं। ओके, आगे देखिए क्या है। आगे देखिए मादा जनन तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय और योनि द्वार होते हैं। अंडाशय तक, किसके, अंडाशय तक, अंडाशय एक जोड़े क्या होते हैं। देखिए अंडाशय एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। तो जोड़ा होता है अंडाशय का, एक ये है, एक है, तो जोड़ा हो गया ना। तो अंडाशय एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। किसमें, एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। यह प्रजनन तंत्र उदर गुहा में स्थित होता है। जो पेट वाला एरिया ना, इसको, इसके नीचे वाले एरिया को बोलते हैं उदर गुहा। उदर गुहा में स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय के निकट, किसके, प्रत्येक अंडाशय के निकट एक नलिका के रूप में, किसके, नलिका के रूप में अंडवाहिनी शुरू होकर पतली फैलोपियन ट्यूब में बढ़ती है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में बढ़ती हुई जा रही है ये वाली। ओके, फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है, बढ़ती है। दोनों ओर अंडवाहिनियाँ एक चौड़े नाल में खुलती हैं। तो ये वाली जो नाल है ये पूरे चौड़े के चौड़े नाल में खुलती हैं उनके। ओके, जिसे गर्भाशय कहते हैं। ये वो जो चौड़े नाल में खुल रही हैं इसको बोलते हैं गर्भाशय, क्या बोलते हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। ओके, गर्भाशय के अन्य कक्ष में खुलता है जिसे योनि कहते हैं। जो गर्भाशय है ये एक अन्य कक्ष में खुल गया, ये वाला यहाँ पे आन के, इसको बोलते हैं योनि। ओके, क्या बोलते हैं, योनि कहते हैं। ओके, आगे है, जिसे योनि कहते हैं, एक योनि द्वार पर खुलती है। और ये जो योनि होती है ये योनि द्वार पर खुल जाती है। इस टाइप से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है।
नेक्स्ट वाली हेडिंग है देखिए अंडाशय, इसको बोलते हैं ओवरी। अंडाशय स्त्री का प्राथमिक और लैंगिक अंग है। कैसा है? प्राथमिक है, जिसमें अंडाणु बनते हैं। अंडाशय से ही एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। इस अंडाशय में 2 हार्मोन बनते हैं। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ओके, इसको बोलते हैं अंडाशय। नेक्स्ट वाली हेडिंग है अंडवाहिनी। और अंडाशय आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? देखिए चित्र में, ये बोलते हैं अंडाशय। ओके, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है? देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग है अंडवाहिनी के कार्य। अंडवाहिनी के कार्य क्या होते हैं? यह पतली पेशीय नली है। यह पतली पेशीय नली है जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है। ओके, अंडवाहिनी क्या होती है? पतली पेशीय नली होती है जो गर्भाशय को जोड़ेगी और अंडाशय को जोड़ती है। यह अपनी कोशिकाओं के द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुँचाती है तथा निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है। कौन? अंडवाहिनी। जहाँ अंडाणु जो करते हैं शुक्राणु का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि कब मिलेगा। ओके, निषेचन करने के लिए इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। आप चित्र में देख सकते हैं अंडवाहिनी ये है। यहाँ से ये अंडा अर्या निकल के यहाँ पे अतः अंडवाहिनी कहलाएगी। यहाँ पे गर्भाशय में शुक्राणु और ये जो अंडाणु है शुक्राणु का वेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड्स गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है? प्रत्येक मादा में, किसमें? प्रत्येक मादा में केवल एक ही गर्भाशय होता है जिसे बच्चादानी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चादानी भी कहते हैं। ओके, गर्भाशय का जो आकार होता है उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। जैसे नाशपाती होती है जैसे उल्टी रख दो उसको, वैसे होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। कहाँ खुलता है? योनि में खुलता है गर्भाशय। नेक्स्ट हेडिंग है स्तन ग्रंथि। क्या है? स्तन ग्रंथि। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादाओं स्तनधारियों में पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां स्तन युग्म संरचना है। ओके, स्तन ये होते हैं बूब्स वगैरह। ओके, जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। तो इसमें वसा होती है, जितनी ज़्यादा फैट होगी बॉडी में इतनी ज़्यादा ये मोटे होंगे। कौन? स्तन। ओके, प्रत्येक स्तन का जो ग्रंथिल ऊतक होता है 15 से 20 स्तन पालियों में, किसमें? स्तन पालियों में बटा होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दूध निकलता है। इन्हीं से दूध निकलेगा जिससे कूपिका कह रहे हैं। ओके, स्तन ग्रंथियों से दूध या दुग्ध का स्राव केवल प्रसव के बाद ही निकल सकता है। जो प्रसव होता है मतलब क्या? डिलीवरी होने के बाद में जब बेबीज हो जाते हैं तब जाके इनके अंदर से निकल सकता है। यह अग्र पीयूष द्वारा स्रावित एक प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा बनता है। किसके? देखिए, ये जो बॉडी के अंदर लेडीज के अंदर जो दुग्ध बनने है ना, दूध बननी है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा बनता है। पश्च पीयूष से स्रावित एक अन्य, ये अग्र था, ये पश्च है, पीछा का पीयूष होता है, पीयूष ग्रंथि होती है। एक अन्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन दुग्ध को क्या करता है? ये स्तन से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा, तो इससे दूध बाहर को ऑटोमेटिक निकल जाता है स्तन में से। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अंडजनन क्या है? अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए या अंडाणु जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या होता है अंडाणु जनन? अंडाशय की जनन कोशिकाओं से, किसकी? अंडाशय की जनन कोशिकाओं से या कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। देखिए अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? अंडाणु बनने की क्रिया को, अंडाणु बन गए तो अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। यह क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। लंबे समय तक चलती है कौन सी? अंडाणु जनन की। और मादा की भ्रूणीय अवस्था में शुरू होती है और ये 40 से 45 वर्ष उम्र तक चलती है। 45 से 50 भी मान सकते हैं। इस उम्र तक ये अंडाणु जनन चलता रहता है। इसको एमसीवी कहते हैं ना। ये सिस्टम चलता रहता है, इनका अंडाणु बनते रहते हैं। तो इस कंडीशन में बनते हैं। मान लो ओके, यहाँ पर हमने कोई कोशिका ले ली है जिसको 2n गुणित कहते हैं। ओके, ये 2n गुणित तो 2 भागों में बटेगी, 2 से 4 में बटेगी। इस तरीके से अंडाणु जनन पूर्ण विकसित होकर निकल जाते हैं। ओके, एमसीवी के द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, देखिए प्रोलीफरेशन अवस्था क्या होती है? यह अवस्था उसी समय होती है जब मादा गर्भ में लगभग 6 माह की होती है। मतलब अंदर गर्भ के अंदर मादा है, मादा के अंदर मादा है, 6 माह की है। तो इस अवस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर
कोशिका गुच्छ बनाती हैं, उसी टाइम पे कोशिका गुच्छ बन जाता है, देखिए उसी टाइम पे, जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर क्या बनाती है, ये बनाती है ओगोनिज्म, ओगोनियम या ओगोनियम कह सकते हैं इसको, ओगोनियम बनाती हैं, क्या बनाती है, ओगोनियम। तो ऐसी कंडीशन में 6 माह की जब लेडीज़ होती है, बच्ची होती है गर्भाशय के अंदर, तो उस टाइम पे ये क्या होती है, प्रोलिफरेशन अवस्था कंडीशन बनती है। उस टाइम पे लास्ट हेडिंग है इस क्वेश्चन की, ओके, परिपक्वन प्रावस्था क्या होती है। तो इस अवस्था में प्राथमिक क्या होती है, ओसाइट। इस अवस्था में प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, असमान होता है। जो पहला वाला होगा असमान होगा, जिससे बड़ी कोशिका को द्वितीयक ओसाइट तथा छोटी कोशिका को ध्रुवीयकाय कहते हैं। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीयक ओसाइड में फिर से असमान विभाजन होता है। कैसा होगा, असमान विभाजन होता है, जिसमें से बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण करती है, जो बड़ी वाली कोशिका है। शेष बनी तीनों कोशिकाओं को ध्रुवीयकाय कहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।